अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स जैसे कि आपको पता है कि ये वर्ड लाइसोसोम जो है ड्राइव किया हुआ है लाइसो मीन्स स्प्लिट, सोम मीन्स बॉडीज़। ठीक है, ये ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, एनिमल सेल के अंदर सिर्फ होते हैं और ये इनको जनरली स्प्लिटिंग बॉडीज़ कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, बहुत भरे हुए एंजाइम्स जब रिलीज़ होंगे, अगर ये फट जाती है तो इसकी मेम्ब्रेन अगर फट जाती है, टूट जाती है तो सारे इन सेल के अंदर ये जो चले जाएंगे और सेल सारे को डाइजेस्ट कर लेंगे और सेल सारा ख़त्म हो जाएगा। तो उसको स्प्लिट, खुद भी स्प्लिटिंग बॉडी है और सेल को भी स्प्लिट कर देता है, तभी इसको लाइसोसोम्स कहा जाता है। तभी इसको जो है सुसाइड सेक्स भी कहा जाता है, सुसाइड पेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये लाइसोसोम एक्चुअली सिंपली जो नॉर्मली क्या काम करते हैं, ये डाइजेशन का काम करते हैं सेल के अंदर। डाइजेशन इन सेल का काम ये करते हैं नॉर्मली, बट जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो ये प्रोसेस होता है। बट स्पेशली नॉर्मली हमारा जो सिस्टम है वो खुद चाहता है कि हमारे कुछ सेल्स जो हैं ख़राब हो रहे हैं, उसको जो है ख़त्म होना है, तो सिग्नल्स भेजता है ताकि इसकी मेम्ब्रेन टूट जाए और फिर वो टूटने की वजह से जो है उसके एंजाइम सारे सेल के अंदर रिलीज़ हो जाए और सारे सेल जो है डाइजेस्टेड हो जाए और वो सारा सेल ख़त्म हो जाए। तभी इसको जो है वो प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस नेक्रोसिस। आपने पढ़ा होगा सेल डेथ का, तो उसमें जो एपोप्टोसिस होता है वो नेचुरल सेल डेथ होता है और नेक्रोसिस जो होता है वो इंजरी की वजह से होता है। तो ये सारा प्रोसेस लाइसोसोम कहता है। अब चलें देखते हैं कि बुक के अंदर क्या है, क्या लिखा हुआ है लाइसोसोम के बारे में। हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था वेजिकल्स। दीज आर एक्चुअली वेजिकल्स, उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, वो अगर आपने डिटेल में नहीं देखा पढ़ा तो आप वो देखें, पिछला लेक्चर वेजिकल्स के बारे में बहुत ही अच्छा समझाया है मैंने। फर्स्ट न्यू बायोलॉजी का पूरा जो है बुक में कवर करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल ऑर्गेनल्स। ये क्या है? स्फेरिकल गोल होते हैं ऑर्गेनल्स, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। दे सर्व एज डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट ऑफ सेल। ये डाइजेस्टिव का काम करते हैं। लाइसोसोम्स आर फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, तकरीबन यूकैरियोटिक के अंदर। एनिमल्स दे आर मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज़्यादा होते हैं। डिजीज़ फाइटिंग सेल्स जो है उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, सच एज वाइट ब्लड सेल्स है। दिस इज़ बिकॉज वाइट ब्लड सेल मस्ट डाइजेस्ट मटीरियल्स लाइक, क्योंकि ये जरासीम को ख़त्म करते हैं, फिर उसके अंदर जो है उसको डाइजेस्ट करना होता है, वायरसेस एंड अदर फॉरेन इंट्रूडर्स। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग द सेलुलर मटीरियल। अगर सेल के अंदर कोई मटीरियल ज़्यादा हो गया, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर बढ़ जाती है, फिर जो हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेस में होती है, हमारी एनर्जी ज़ाया कर रही होती हैं। ठीक है, फिर उसको ख़त्म करना होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी लाइसोसोम्स ही इस्तेमाल होते हैं। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग द सेलुलर मटीरियल दैट हैव एक्सीडेड। कोई भी सेलुलर मटीरियल जो है वो ज़्यादा हो गया है, उसको भी ये क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। सही है, ये आ गया। द लाइफ टाइम आर नो लॉन्गर यूजफुल। इन दिस रिगार्ड द लाइसोसोम परफॉर्म ऑटोफेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी, मतलब अपने चीज़ों को, सेल्स के चीज़ों को खाना। द ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ब्रेक डाउन वेस्ट प्रोडक्ट को करते हैं फैट्स। ये भी हम चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड अदर मैक्रोमॉलिक्यूल टू सिंपल कंपाउंड विच आर देन ट्रांसफर्ड बैक इनटू द सेल फॉर मेकिंग न्यू मटेरियल्स। ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उसको तोड़ के, सिंपल करके, कन्वर्ट करके फिर जो है साइटोप्लाज्म को देती हैं ताकि साइटोप्लाज्म फिर उसको यूटिलाइज कर सके। ऐसे समझो कि ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह ये काम करता है। अच्छा, ये इसकी स्ट्रक्चर रही, ये देख लें आप। ये पूरा लाइसोसोम है, ये इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक जो कटिंग वाले एंजाइम्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, लिपिड बायलेयर है, इसको अगर डीप में देखा जाए तो ये एक सिंगल लेयर है लेकिन लिपिड बायलेयर। अच्छा, लाइसोसोम्स हैव अबाउट 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कितने होते हैं? 40 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। ऑल ऑफ विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं एंड मॉडिफाइड द गोल्गी बॉडी के अंदर मॉडिफाई होते हैं। द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द लाइसोसोम प्रोटेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द सेल फ्रॉम हार्श डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन इन द लाइसोसोम्स। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो कवर की हुई है, इस एंजाइम्स को, पूरे सेल को बचाती है अगर ये निकल जाए तो इसलिए इसकी मेम्ब्रेन्स को बचाती है। अच्छा, अब क्या होता है इन लाइसोसोमल, अब ये टॉपिक है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़।
लाइसोसोम इससे पहले हमने वो बात कंप्लीट करते हैं कि ये जो है मेम्ब्रेन इसकी खुद की जो लाइसोसोम की ये है, ये कवर की हुई है, उसको बचाती है पूरे सेल्स को इसके खुद के एंजाइम्स। ठीक है, कभी कभी सेल की ये मेम्ब्रेन टूट जाती है, सॉरी सेल की नहीं, इस लाइसोसोम की, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और सारे सेल की चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेंगे, सेल क्या हो जाएगा, इवेंचुअली डाई हो जाएगा। अब पढ़ते हैं डिजीज़। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, इसका क्या मतलब होता है बेटा? लाइसोसोम के स्टोर होने की डिजीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टॉपिक जो है इसकी मीनिंग आप रॉन्ग निकाल रहे हो। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का मतलब ये होता है कि लाइसोसोम्स के अंदर पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। कभी कभी किसी लाइसोसोम के अंदर कोई एंजाइम मिसिंग होता है, तो वो एंजाइम जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो चीज़ उस सेल के अंदर जो एक्यूमुलेट होना शुरू करती है, जमा होना शुरू करती है। तो जमा होने की वजह से उस बंदे के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारियाँ होती हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं क्या है। In lysosomal storage disease, the patient lacks one of the hydrolytic enzymes of lysosome. The abnormal lysosome fills with indigestible substance. तो कोई भी मिसिंग होता है, उसकी वजह से वो चीज़ सब्सटेंस जो है क्या होती है, स्टोर हो विद विच इंटरफेयर विद सेलुलर फंक्शन, फिर दूसरे चीज़ों से इंटरफेयर करती है और फंक्शंस करने नहीं देती। फॉर एग्जांपल पॉम्प्स डिजीज़, द लाइसोसोम लैक्स ए ग्लाइकोजन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है मिस हो जाता है। सो हार्मफुल अमाउंट्स ऑफ ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट इन लिवर, हार्मफुल अमाउंट जमा होने जाते हैं। इन टेस्टिस डिजीज एन एसेंशियल लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इज मिसिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ द लिपिड्स इन द नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन डैमेजेस द नर्व सिस्टम, काजेस मेंटल रिटार्डेशन एंड डेथ इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये बीमारियां होती हैं। अब लाइसोसोम के दूसरे फंक्शन देखें। लाइसोसोम आल्सो फंक्शंस इन द एलिमिनेशन ऑफ होल सेल, पूरे सेल को ख़त्म करने के लिए भी। सिलेक्टिव सेल डेथ, वो चीज़ वो अब यहाँ पे दी इन्होंने। इज़ ए मैकेनिज्म यूज्ड बाय मल्टीस्पेसिज्म इन देयर डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल व्हेन ए टेडपोल डेवलप्स इनटू ए फ्रॉग, जब टेडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, पहले उसकी टेल होती है। सेल्स ऑफ द टेल आर डिस्ट्रॉयड बाय, फिर जो है टेल ख़त्म हो जाते हैं, उसके सेल को ख़त्म करना क्या है, ये सेल को खुद को मारा जाता है ना। तो ये लाइसोसोम की वजह से बाय द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। तो बच्चों हमने पढ़ा लाइसोसोम क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनल्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम का रोल जो है प्लांट्स के अंदर करता है वैक्यूल, क्योंकि लाइसोसोम जो होते हैं वो एनिमल्स के अंदर तो पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते। अब इसके बॉक्स वाली जो है चीज़ें उसको भी पढ़ते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ कवर करवाऊँगा ताकि बुक की कोई चीज़ ना रहे और एक्स्ट्रा भी कोई चीज़ नॉलेज जो मिस ना हो आपकी। अब क्या है, द सेल इज़ सेफ फ्राम एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स, सेल को बचना चाहिए एंजाइम्स जो है लाइसोसोम के। दीज एंजाइम्स रिक्वायर एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए ऑफ pH अबाउट 4.8। द लाइसोसोम मैट्रिक्स इज एसिड बट साइटोसोल इज न्यूट्रल, तो इसलिए वो वहाँ पे काम भी नहीं करते। सो इवन इफ ए लाइसोसोम इज रुप्चर्ड, अगर टूट भी जाता है, इट्स एंजाइम बिकम इनएक्टिव एंड द सेल रिमेंस अनइंजर्ड, तो वो अनइंजर्ड रहेगा। ठीक है, कुछ हद तक। उसके बाद इन द मिड ऑफ सेंचुरी बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेन डी डव वाज इन्वेस्टिंग इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन लिवर सेल। ये क्या कर रहा था सर, लिवर के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को देख रहा था। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन सेल्स आर डैमेज इन द सेंट्रीफ्यूज दे रिलीज एसिड फास्फेटेज, जब डैमेज होते हैं तो एसिड प्रोड्यूस। ही सजेस्ट दैट दिस डाई एंजाइम वाज इन केस इन सम मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन में था, सो बाउंडेड ऑर्गेनल विद इन द सेल व्हिच ही नेम्ड एज लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को उसने दरियाफ्त किया, और कौन सा साइंटिस्ट था बेटा, डी डव साइंटिस्ट था, डी डव। मैनी सेल्स इन योर ब्रेन डाई ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान मर जाते हैं। दिस डायरेक्टेड सुसाइड इज अकम्प्लिश्ड बाय द रप्चर ऑफ द लाइसोसोम, ये लाइसोसोम्स की रप्चर होने से विल सेल दैट आर बीइंग एलिमिनेटेड। ठीक है, उसके अलावा क्या है बॉक्स हमारे पास, recalling vacuoles are fluid filled single membrane bounded organelles. ये single membrane cells have many small vacuoles in their side of the, however when a plant cell matures small vacuoles fuse to form a single large vacuole। ये vacuoles की बात हो रही है, तो हमें बात vacuole की नहीं करनी, हमें बात करनी है लाइसोसोम की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लाइसोसोम की वैक्यूल्स वगैरह की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ अपने ग्रुप्स में भेजें, ताकि मैं इस चैनल को जो है आपके लिए ही डेडिकेट कर लूँ और इंशाल्लाह आपकी फर्स्ट ईयर, उसके बाद इंटर और आपकी मेडिकल की तैयारी भी कराऊँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।